सोचिए, आप एक थिएटर में बैठे हुए हैं, आपके हाथ में पॉपकॉर्न है और स्क्रीन पर वो फिल्म शुरू होती है जिसे आप सोच रहे थे कि ये दिसंबर का ब्लॉकबस्टर होने वाली है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, आपको एहसास होता है कि ये ब्लॉकबस्टर नहीं, बल्कि किसी महंगे महल का नकली मॉडल है जो जल्दी ही गिरने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्याकुमारी फिल्म की, जो भले ही बड़े इवेंट के साथ रिलीज हो रही हो, लेकिन जिस पर अब तक नकारात्मक समीक्षाएं ही आ रही हैं। और जैसे ही फिल्म के पहले 20 मिनट पूरे होते हैं, आप समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। फिल्म के नाम से लेकर स्टोरी लाइन तक ऐसा लगता है जैसे टीम ने सारे पुराने बॉलीवुड क्लिच का कलेक्शन किया हो और उसे एक ही फिल्म में डाल दिया हो, जैसे गोलगप्पे में हर स्वाद हो लेकिन स्वाद का कोई अता पता ना हो। पहली बात, एक्टिंग की। भाई साहब, मुख्य एक्टर ने इतना ओवर एक्ट किया है कि ऐसा लगता है जैसे उन्हें हर सीन में बैठ जाओ, तुम्हारा रोल नहीं आया कहा गया हो। उनका हर डायलॉग इतने जोर से बोला गया कि थिएटर में बत्तियां बुझा दी जाएं तो भी आवाज सुनाई दे। और हीरोइन की एक्टिंग तो मानो माइक्रोवेव में पक रही हो, आधी गरम और आधी ठंडी। वो स्क्रीन्स पर हर टाइम यही दिखा रही हैं कि क्या किया जाए, ये एक्शन फिल्म है या रोमांस फिल्म। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी एक्टिंग क्लास में थोड़ी सी पेन टर्न सीख ली थी और उसी से काम चला लिया। अब आते हैं फिल्म के प्रोड्यूसर्स और बॉलीवुड के बड़े नामों के रिव्यूज। करण जौहर ने चुटकी लेते हुए कहा, अगर ये फिल्म पूरी होती तो शायद कुछ समझ में आता, लेकिन यहाँ तो मुझे मिनी सीरियल की याद आ रही है। अनुराग कश्यप ने तो इस फिल्म की तुलना ऐसे की कि यह फिल्म घड़ी के पुराने कलेवर जैसी है, जिसे फिल्म के प्रोड्यूसर ने सोने की चमक दी थी, लेकिन भीतर से वह घड़ी सिर्फ दिखावा निकली। साजिद नाडियाडवाला ने कहा, यह फिल्म देखने से अच्छा तो था मैं अपने पुराने बॉलीवुड क्लासिक्स ही देख लेता, कम से कम उनका मजा तो आता। और अब अगर बात करें फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो लगता है जैसे संगीतकार ने थिएटर में आकर पुरानी बॉलीवुड डिश को ही पका दिया है। हर सीन के साथ वही पुराने ट्रैक। कोई भी फिल्म का गाना अगर सीन के हिसाब से अच्छा होता तो गानों में जान होती, लेकिन यहाँ तो एक ही गाना पूरे फिल्म में घुमा दिया गया। यही नहीं, फिल्म में डायलॉग्स भी ऐसे थे कि लगता था क्या यार, तुम्हारे मुंह से कहानी सुनकर मुझे गहरी नींद आ रही है। आइए अब फिल्म की कहानी पर ध्यान दें, जहाँ डायलॉग्स में नयापन तो दूर, पुरानी बॉलीवुड फिल्मों से लीज किए गए सीन का प्ले किया गया। एक प्रोड्यूसर का तो कहना था, इतने क्लिच और पुराने फ्लैशबैक से तो मैं खुद ऊब चुका हूँ। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उनका मेकअप भी खराब कर दिया। फिल्म का क्लाइमैक्स भी इतना ढीला था कि दर्शक यही सोच रहे थे कि आखिरी सीन में हीरो और हीरोइन के बीच कुछ तो नया होगा, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो गया। किसी ने ट्विटर पर लिखा, अगर आपको एक्शन, रोमांस और ड्रामा देखना है तो अपनी माँ के साथ पुरानी फिल्मों की डीवीडी चला लें, कम से कम वो मनोरंजन देंगी। तो अब फिल्म की सामाजिक दृष्टि पर भी चर्चा कर लेते हैं। फिल्म के निर्देशक का इतना बड़ा उद्देश्य था कि उन्होंने समाज की गहरी समस्याओं को दिखाने का दावा किया, लेकिन समस्या ये थी कि इन समस्याओं का हल फिल्म के बाद कोई नहीं जान पाया। ये फिल्म उन मुद्दों को ऐसे पेश करती है जैसे वो स्क्रीन पर समय पास करने के लिए लाए गए हों और 1 मिनट में हाथी के बदले हाथी के काम ही समझाए जाए। आखिरकार कन्याकुमारी एक ऐतिहासिक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक भूल बनकर सामने आई है। ये फिल्म उन दर्शकों के लिए है जो हंसी के मारे बर्बाद होना चाहते हैं या जो इस तरह के सीन देखने के लिए पैसे खर्च करना चाहते हैं। अब अगर आपको मेरी ये इंटरेस्टिंग और हंसी मजाक भरी क्रिटिक पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे और मजेदार और कम्प्रिहेंसिव फिल्म रिव्यू करने की ताकत मिलती है, ताकि मैं और भी धमाकेदार कंटेंट लाकर आपके लिए यहाँ पेश कर सकूं।